सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ क्लास 11 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वुड द अर्ली टेम्पल हैव बीन मच लाइक अ हाउस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार टीचर्स प्रेफर करते हैं कि इस क्वेश्चन को दिया जाए। चलिए ये कुछ हिंट्स होते हैं, ये आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर क्या है। अर्ली सेटलर बिगेन टू बिल्ड टेम्पल्स एट सेलेक्टेड स्पॉट्स इन देयर विलेजेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी पॉइंट है। दूसरा है, द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज ऑफ अ श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। ये एक नंबर में आ सकता है कि जो श्राइन होते थे वो कैसे होते थे, अनबेक्ड ब्रिक्स से बनते थे। दीज अर्ली टेम्पल्स वर मच लाइक अ हाउस बिकॉज दे वर स्मॉल इन साइज। बहुत छोटे होते थे इसलिए वो घर जैसे दिखते थे। ये दूसरा पॉइंट हो गया जो आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा, देयर यूज टू बी ओपन कोर्टयार्ड, मतलब एक आंगन होता था जहाँ पर जिसके चारों तरफ जो रूम्स बनाए जाते थे, जैसे होता नहीं आजकल घरों में वैसे ही नॉर्मली। टेम्पल्स वर कंसिडर्ड वर द रेसिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स। तो ये तो बिल्कुल इजी पॉइंट हो गया, आप हमेशा याद रख सकते हो कि जो टेम्पल्स होगा वहाँ पर ही भगवान का घर माना जाता था। चलिए क्वेश्चन पॉइंट 5 क्या कहता है। टेम्पल्स ऑल्सो हैड देयर आउटर वॉल गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड। ये 5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द what were the reasons behind the development और growth of urbanization in मेसोपोटामिया। मतलब जो विकास हुआ, जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो सिटी फॉर्म हुई मेसोपोटामिया के चारों ओर, उसके क्या रीजंस। तो आप ये हिंट ले सकते हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बढ़ा, इससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ा। ट्रेड बढ़ा, यूज़ ऑफ सील्स, सील्स का उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उन्होंने क्या करा, हु मेड द लेबर कंपल्सरी टू ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग पे मेसोपोटामिया से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला, टाउन्स वर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी होती थी। बेग्ड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर सिंगल स्टोरी विद द कोर्टयार्ड, मतलब सिर्फ एक ही उस पर फ्लोर होती थी और बीच में कोर्टयार्ड होता था, आंगन टाइप का। तो ये थी टाउन प्लानिंग कैसे होती थी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4, वाई मेसोपोटामिया इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय यूरोपियंस। ने क्यों कहा है कि जो मेसोपोटामिया था इज वॉज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इन द ओल्ड टेस्टामेंट देयर आर रेफरेंसेज अबाउट इट। इसके बारे में हमें ओल्ड टेस्टामेंट बुक में पता लगता है। इन विच रेफर टू शिमार मीनिंग द सुमेर। इट क्लियरली रेफर्स टू मेसोपोटामिया बिकॉज अर्ली प्लैंड सिटीज एक्सिस्टेड देयर। पॉइंट 2 क्या कहता है, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। यूरोपियन स्कॉलर्स एंड ट्रेवलर रेफर टू मेसोपोटामिया एज देयर एंसेस्ट्रल लैंड। मतलब ये मानते थे जो मेसोपोटामिया था उनके पूर्वजों का लैंड था, इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट था यूरोपियंस के लिए। तीसरा, आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज ऑल्सो डिपेक्ट दैट यूरोपियंस हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द रीजन। जो आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई उसके बाद वो भी दिखाती हैं कि जो यूरोपियंस थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे इस रीजन में। चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, रिवर्स पे आता है। रिवर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू मेसोपोटामिया। तो देखिए, जो मेसोपोटामिया था उस वो 2 रिवर्स के बीच में, पहला यूफ्रेट्स और दूसरा टिग्रिस, ये आप याद कर सकते हैं। बोथ दीज रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर्मीनियन माउंटेन इन द प्रेजेंट डे टर्की से ये ओरिजिनेट होती थी और साउथ की तरफ बढ़ती थी। दे ड्रेन्ड अ वास्ट माउंटेन रीजन। Although the climate of this area is dry, yet agriculture is possible because of the irrigation facility। देखिए वो जो अरब का इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई है, ये तो हमें पता है, सैंड है, लेकिन जो एग्रीकल्चर होती थी वो उसकी होने के कारण वो 2 रिवर्स यूफ्रेट्स और टिग्रिस जहाँ से इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। पॉइंट नंबर 3, द फेवरेबल एग्रीकल्चरल कंडीशन एनकरेज द पीपल टू रिसाइड इन द रीजन। अब अगर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, रिवर भी है तो वहाँ पर उसके आसपास लोग रह सकते हैं। सरप्लस फूड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इनेबल द एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटीज टू फीड दोज पीपल सच एज क्राफ्टमैन, प्रीस्ट, रूलर्स, सोल्जर्स एक्सेट्रा हु वर नॉट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला लॉजिक होता है। जैसे कि देखिए,
जो रूलर्स होंगे वो रूल करेंगे, जो सोल्जर्स होंगे वो सेफ गार्ड करेंगे रीजन को। तो वैसे ही जो फार्मर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स होंगी वो फिर उनको देंगे, उनके लिए फूड का प्रोडक्शन करेंगे। उसी तरह सोल्जर्स उनकी सुरक्षा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द नोमैडिक pastoralist communities provided with the other essential needs of daily use by these people। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6, गिव सम फैक्ट्स टू शो जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज दैट एग्जिस्टेड इन इराक। इराक के बारे में हमें बताना है कि उसके चारों तरफ क्या था। देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज वेरी लश ग्रीन था। इट वॉज कवर्ड विथ माउंटेन रेंजेस विथ क्लियर स्ट्रीम्स। प्लेंटीफुल रेन बहुत होती थी उस रीजन में, विच इज सफिशियंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नदर्न रीजन में क्या होता था, देयर इज अ वास्ट ट्रैक ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी ग्रासलैंड थी। इन दिस रीजन एनिमल हर्डर्स रिसाइड हु प्रोवाइड बेटर लिवलीहुड एंड देन एग्रीकल्चर। अब ईस्ट में क्या था, रिवर टिग्रिस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो विच प्रोवाइड्स रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन रीजन ऑफ ईरान। चलिए ये इराक के आसपास की बात थी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन ब्रीफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सदर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ मेसोपोटामिया के। देखिए, मेसोपोटामियन southern region is desert, but the rivers Euphrates and Tigris support city life there. These rivers deposit their silt by flooding in the region and making the soil fertile for agriculture. When the river Euphrates enters the desert, it gets divided into small channels. These rivers channel provided irrigation facilities in the past. Moving ahead, crops such as wheat, barley, peas, lentils were grown here, though there did not happen sufficient rainfall। इतनी रेन तो नहीं होती थी, लेकिन क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले और जो मटर वगैरह ये उगा लेते थे। इन नदर्न ईस्टर्न रीजन में क्या होता था, देखिए, शीप गोट्स वर ग्रेज्ड ऑन द स्टेपीज ऑन द मेसोपोटामिया। इन दिस रीजन मिल्क, वुल्फ मीट वर प्रोड्यूस्ड इन बल्क। फिश वॉज ऑल्सो अवेलेबल इन प्लेंटी। डेट पाम प्रोवाइडेड फ्रूट इन समर। तो जो मेसोपोटामिया और इराक दोनों सेम ही जगह है, तो इसलिए मिलता जुलता है, सेम टू सेम, आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इमरजेंस ऑफ निनेवे। तो देखिए, निनेवे वॉज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर टिग्रिस। इसे फाउंड करा था निनस, जो रूलर थे, कब के, 1800 BC में। इट वॉज देन स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 1800 हेक्टेयर्स। निनेवे में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई ही, और जो नाइनस रूलर था वो रूल करा कब से कब तक, 700 से 681 BC तक, and constructed a beautiful palace here. The size of this palace was 210 meters in length and 200 meters in breadth. The palace was adorned with beautiful images and paintings. He also constructed temples and buildings. He got canals constructed which provided water for the irrigation. To secure the peace of the Nineveh, he constructed the wall around the city. सिटी के चारों तरफ वॉल भी बनाई नाइनस ने। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक इंपॉर्टेंट है, स्टेटस ऑफ वुमेन पर। देखिए, वुमेन इंजॉयड रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। दे इंजॉयड इक्वल स्टेटस विद मैन इन रिलीजियस एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द लाइफ। और वुमेन्स वर फ्री टू सेटअप देयर ओन ट्रेड। वो ट्रेड कर सकती थी, एंड स्लेव्स को भी रख सकती थी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये पावर थी। दे वर अलाउड टू रीमैरी करने की पावर थी अगर उसका हस्बैंड मर जाता है। देवदासी सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट इन द सोसाइटी बट वॉज नॉट कंसिडर्ड इनिमिकल टू हेल्थ सोशल वैल्यू। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द हर हस्बैंड, दे बिकम कस्टोडियन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। भी मिल जाती थी अगर उनका हस्बैंड मर जाता है तो। ये कुछ वुमेन की कंडीशंस पे था। अब देखिए, मेन फीचर्स ऑफ द सिटी बेबीलोन के बारे में। पहला, द सिटी बेबीलोन प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया। इट वॉज अक्कड़ रूलर सरगोन, जिसने कब से कब तो रूल करा, 2370 to 2315 BC. Being situated on the northwest bank of the river Tigris, it made tremendous progress under the Hammurabi. Babylon witnessed the emergence of glorious era of the history under Chaldean ruler Nabopolassar. At that time, it covered an area of more than 850 hectares. अब कुछ जो फीचर्स थे बेबीलोन के, देखिए, अ ट्रिपल वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर द सिटी टू सेफ गार्ड। ये नॉर्मली हर मेन सिटी में ऐसा ही होता है। अ मैसिव ज़िगुरट वॉज द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन बेबीलोन। इट वॉज ऑल्सो फेमस कमर्शियल सेंटर। द सिटी ऑल्सो हैड मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस एंड मेडिसिन। चलिए, बेबीलोन पे था। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11। आज मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स कराऊंगा। प्लीज़ हमारे
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए हमें क्या बनाना है। आप कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, प्लीज़ करिए। चलिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द पैलेस ऑफ मैरी ऑफ किंग जिम्रिल? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। द ग्रेट पैलेस ऑफ मैरी वॉज द रेसिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। दिस पैलेस वॉज द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स के लिए जाना जाता था, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पैलेस था। मैनी माइनर किंग्स फ्रॉम नॉर्थ सीरिया केम टू सी इट, कैरिंग विद हिम अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम रॉयल फ्रेंड्स ऑफ द किंग ऑफ मैरी। द किंग मेट ऑल ऑफ them and shared food with them. The palace had only an entrance from the north and had a large courtyard such as 131 were beautifully paved. अब आगे देखिए, द किंग ऑल्सो मेड फॉरेन डेलीगेट्स इन 132 रूम्स विच were decorated with wall paintings and illustrations. The sprawling structure was spread over an area of 2.4 hectares having 260 rooms थे। ये याद रखना आप, 260 टोटल रूम थे।